जय साई राम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कुछ सच्ची घटना बताते हुए एक सिंपल सा मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी के विचार जो किसी ने विचार क्रिएट किया है ना, उसके बेसिस पर आप अपनी लाइफ को डिफाइन करके मत जीना शुरू करिए। आपको अपना डेफिनेशन पता होना चाहिए। वो डेफिनेशन आपको आपके इष्ट देव से, आपको आपके पूजनीय लोगों से, आपको आपकी परवाह करने वाले लोगों से मिला हुआ होना चाहिए, आपके संस्कारों से मिला हुआ होना चाहिए कि लाइफ का मतलब आपके लिए क्या है, और जो आपके लिए मतलब है आपको उस हिसाब से जीना चाहिए। बात ऐसी है ना कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ना मतलब वो एक गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। उनकी सैलरी 30,000 रुपये है, 30,000 रुपीज़ है। और अब जो है यहाँ पर सारे तरह के लिसनर्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे कि 30,000 रुपये में क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे कि 30,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, इसमें तो बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। आप लोग में से कोई गलत नहीं है, सब सही है, सब अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन ना, जो परमात्मा ने दिया है उसके हिसाब से बिल्कुल जिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि जो उसने दे दिया ना, उसने उतना सोच कर दिया है कि हम उसमें आराम से रह सकते हैं, हमें बस उसमें अपने आप को डिज़ाइन करके रहना है। ये जो व्यक्ति थे ना, एकदम रियल बता रही हूँ, सच्ची घटना है ये। वो पहले ना, उनके लिए ये 30,000 रुपये बहुत थे। उसमें धीरे धीरे करके ये अपना घर खरीद लिए थे, छोटा सा घर खरीदा था इन्होंने। और मतलब काफ़ी छोटा घर था, छोटा क्या काफ़ी छोटा, लेकिन अपना खुद का था, है, था नहीं है। और उसके बाद जो है ये 30,000 रुपये इनके लिए बहुत सफिशिएंट थे। फैमिली बहुत अच्छे से चल रही थी इन्हीं 30,000 रुपये में। ये 30,000 की तनख्वाह इनके लिए एक समय था जब बहुत खुश रहा करते थे इतने में। इनकी मतलब बहुत चीज़ उन्होंने उसी में किया। वो जहाँ वो लोग घूमने गए इसी तनख्वाह में घूमते थे, एक सिंगल अर्निंग मेंबर थे, मगर घर बहुत अच्छे से चल रही थी। जब उनकी ट्रांसफ़र होते ना, इसीलिए कहा जाता है कि संगत का असर किसी भी उम्र पर कहीं पर किसी के साथ भी पड़ सकता है। कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ जो ना भ्रष्टाचारी को एक्सेप्ट करते थे, मतलब वो ऊपर से पैसे कमाते थे, ठीक है, उस तरह के लोगों से हुआ। मगर इनका जो जॉब भी है ना, वो कुछ ऐसा है कि बहुत मेहनत, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है 200-400 रुपए के लिए भी, तब जाके मिल पाता है। मतलब पूरा अपना इज्जत जो है ना उसे वो करके तब इस तरह से मिलता है। दूसरा कि उन लोगों के साथ रह के ना, इनको वो सीखने को आ गया कि भाई गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी नहीं है तो कैसे इज्जत है। उन लोगों ने इनको ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये सबको फैशन सिखा के लाइफ का अलग ही डेफिनेशन बताया। पहले जो इनके लाइफ का डेफिनेशन अपने परिवार के साथ खुश रहना, 6 महीने में एक बार कहीं घूम आना, अपने घर परिवार वालों के साथ उसी घर में, छोटा सा घर है उसी में खुशी से रहना, और मतलब गांव का जो माहौल है उसमें जैसे भी जाते आते थे, ऑटो से जाना, ट्रेन से जाना, वो सब उनके लिए सही था, गलत नहीं था। लेकिन उन लोगों का सिखाया हुआ गाड़ी, फिर उस गाड़ी के लिए एक लौता बंदा उस गाड़ी से चल के आ रहा है, उस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए पार्किंग ही नहीं, उस गाड़ी में भरवाने के लिए पेट्रोल, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे खर्च। अब इनके खुद के खर्च इतने ज़्यादा है कि 30,000 रुपये में हो ही नहीं पाता है। तो लाइफ ना इस तरह से चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई? कुछ चंद लोगों से मिले जिन्होंने लाइफ का डेफिनेशन इनको अलग बताया। बोला नहीं नहीं नहीं, लाइफ ये नहीं होती है जो तुम जी रहे हो, बिल्कुल नहीं होती है। इतना सात्विक ये लाइफ नहीं होता है। लाइफ तो वो होता है, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, और तुम मतलब अच्छे अच्छे कपड़े महंगे महंगे पहन कर आने चाहिए। सुनने में लग रहा होगा कि इमेजिनरी, या मतलब ऐसा हो सकता है, ये टीवी वाली देखी हुई स्टोरी है, मगर आप किसी ऐसे रियल इनकाउंटर होगा ना, तब आपको पता चले। मतलब भगवान ना करे किसी का हो, मगर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल रियल इनकाउंटर है। जो नहीं मानेंगे मेरी बात, मैं उनको ये कह रही हूँ कि अगर आप सामने से देखोगे तब आपको पता चलेगा ऐसा भी होता है। इतने महान व्यक्ति भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एक ये इनकाउंटर था, इसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक व्यक्ति जो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहा था, उसे दुनिया वालों ने ना ख़राब कर दिया। उसके अच्छे चलते अच्छे खासे जीवन पर नज़र लग गई। वरना 30,000 की तनख्वाह कोई कम नहीं होती है। आप चाहो तो उसमें बहुत अच्छे से जी सकते हो।
मुझे लगता है कि जो बाबा ने दिया ना उसमें बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से और बहुत सफाई से जिया जा सकता है, बस मर्ज़ी होनी चाहिए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 1500 रुपये से शुरू हुई थी, उनका खुद का फ्लैट भी है आज, मगर ना वो लोग अपने संस्कार को बरकरार रखे। गलती इनसे यही हुई ना कि ये उस चीज़ को कर नहीं पाए। और अब क्या, अब लत लगा दी, आदत लगा दी, अब वो लोग थोड़ी साथ रहने वाले हैं और ना ही उनको ड्रिंक या स्मोक सप्लाई करने वाले हैं। करते रहो मेहनत, जलाते रहो पेट्रोल। पहले वाली ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। अब देखो, अब हर हर दिन लगता है पैसा कम है। पहले जिस पैसे से इतनी बढ़ोतरी हो रही थी, क्योंकि पहले ना शुक्रिया करने की आदत थी कि अरे परमात्मा आपने इतना दिया, तो लो परमात्मा दे रहे थे। अब तो जो दिया उसमें रोने की आदत हो गई है, बस 30,000, बस 30,000, तो लो अब लोन में जा रहे हैं, यही चीज़ हो रही है। तो ये एक स्टोरी है, ठीक है, मतलब रियल इंसिडेंट है। दूसरा इंसिडेंट तो मैं ही आपको बता रही हूँ। मैं एक जगह है, वहाँ मैं मतलब 3-4 महीने में एक बार चली जाया करती थी कभी कभी, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत अच्छा आपको खाना मिलेगा, कच्चे मसाले से बनाकर बहुत अच्छा वो बनाएंगे। वो खाना बहुत डिलीशियस होता था, लेकिन एकदम देसी स्टाइल में होता था, ठीक है। वो रेस्टोरेंट नहीं है, वो बिल्कुल वो ना ढाबा जैसा था। और ढाबा स्टाइल का जब खाने का मन होता था ना, मैं वहाँ जाया करती थी। और वो बराबर आपको चावल, दाल, सब्ज़ी, भुजिया ये सब परोसेंगे, और उसका टेस्ट एकदम अलग रहता था। वो आपको ना आपकी मिट्टी से जोड़ने वाला टेस्ट होता था, मतलब आपको बहुत कनेक्टिविटी फील होती। जो गाँव में मसाले वगैरह पीस के जो बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है ना, उस तरीके से बना के वो खिलाते थे, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। और खिलाते क्या थे ना, उनके डिश में पनीर या मशरूम ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, एकदम हेल्दी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि परवल हो गया, कभी कद्दू हुआ करता था। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब अच्छी चीज़ें हुआ करती थी। इस साल जब मैं गई तो मुझे बहुत दुख हुआ देखकर, क्योंकि ना वो ठीक से ढाबा ही रहा, ना वो ठीक से रेस्टोरेंट ही रहा। उन लोगों ने अब जो है ना, इस लोगों की थॉट को कॉपी करते हुए, पहले वो जो थे ना उसमें बहुत लोग उस वक्त भी आया करते थे, और आज भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ वो कस्टमर्स लूज़ भी कर रहे हैं। अब जैसे मेरे जैसा इंसान अब तो वहाँ नहीं जाएगा। जिस कारण से लोग पहुंचते थे पुराने वाले, अब वो शायद नहीं जाए, नए लोग जुड़ जाएंगे, मगर पुराने वाले छूटेंगे, या क्या होगा मुझे नहीं पता इसका अंजाम। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि अब क्या है ना, कि उन्होंने रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश की, मगर एग्जैक्टली उसको भी कॉपी नहीं कर पाए, ठीक है ना। अब उनके हर डिश में सिर्फ पनीर है और मशरूम है। अब उनको ये पता कि पनीर और मशरूम, बस ये दो चीज़ से भर देना है, यही होता है रेस्टोरेंट, ठीक है ना। और तो अब उन लोगों ने ना ये चीज़ कर दिया है, मतलब ना तो वो ठीक से ढाबा रहा, और ठीक से रेस्टोरेंट तो हो ही नहीं पाया है। वेटर है नहीं, वेटर की जगह पर एक लौता जो कुक है, हलवाई है, वही वेटर बन के आता है, ये वाली स्थिति है, ठीक है ना। तो मतलब मैं वही कह रही हूँ कि ना ठीक से प्रोफेशनली वो प्रेजेंट टाइम के हो पाए हैं, और पुराने वाले जो वो बढ़िया थे उसको तो खो ही दिया उन लोगों ने। तो दूसरों के थॉट पर जी कर ना उन्होंने अपना नुकसान कर लिया। पीपल जो वहाँ पे पहले वाले लोग थे ना, दे वर वेरी अनसेटिस्फाइड विथ वॉट वॉज गोइंग ऑन प्रेजेंटली। क्योंकि पहले वो चीज़ थी जो अब वो नहीं है, वो खो दिया है अपने अस्तित्व को। तो ये ना, एक मैंने नॉन लिविंग थिंग की बात करी आपको, कि एक बिल्डिंग की बात करी, जिस बिल्डिंग में पहले जो कितना ट्रांजिशन हो गया दूसरों के थॉट पर, ठीक है ना। अगर उनको ये लग रहा था कि गर्मी बहुत होती है, तो वो सिंपल एक एसी लगा सकते थे और उसको ढाबा रहने दिया जा सकता था। मगर एसी, सिर्फ एसी लगाने के चक्कर में उसको रेस्टोरेंट बना के ना रेस्टोरेंट छोड़ा ना ढाबा छोड़ा, पता नहीं अब वो क्या है, आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन दैट प्लेस। तो एक तो वो है। दूसरा एक व्यक्ति का मैंने बताया, जिसके लिए पहले वो 30,000 रुपये में मस्त ज़िंदगी बहुत बढ़िया थी, और आज वो रो रहे हैं उस चीज़ के लिए कि ये क्या है, इतने कम में तो मेरा कुछ नहीं होगा। आज रिश्ते नाते उतने अच्छे नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। तो ये वाली चीज़ है। तो इंसान हो, सामान हो, कुछ भी हो, किसी भी मुझे मतलब सामान को तो ऑब्वियसली इंसान ही हैंडल कर रहे हैं, मगर मैं यही कह रही हूँ कि हमें ना किसी के डेफिनेशन पर अपने लाइफ को डिफ़ाइन नहीं करना चाहिए। अभी जो इंसान की सैलरी पर मंथ 30,000 रुपये है, उसका डेफिनेशन उसी के हिसाब से होना चाहिए, जितना चादर उतना ही पाँव पसारेंगे। और जिसकी 3 लाख की है, वो 30 लाख वाले से कंपेयर करके नहीं लाइफ जिएंगे, वो 3 लाख वाले अपने में जिएंगे, 30 वाले अपने में। तो सबका अपना अपना है, और अपने अपने डेफिनेशन में जीना चाहिए, और खुश भी रहना चाहिए। खुश रहिए, खुश रहकर जीना चाहिए। मैं एक दिन एक रास्ते बहुत बिजी रोड को क्रॉस कर रही थी,
एकदम से मेरा ध्यान ना एक नूडल्स वाले के उस पे गया। वो ना ठेले पर नूडल्स बेच रहे थे और वो ठेला बहुत गंदे जगह पर लगा हुआ था। पीछे कीचड़ वगैरह सब ये सब था, एकदम क्लीन नहीं था। और एक बच्चा जो वहाँ बैठ कर खा रहा था वो एकदम पतला सा था, जैसे कि मानो उसके शरीर में दम नहीं है, बस वो एक पतला सा बच्चा था। और वो ऐसा लग रहा था ना कि वो वहाँ का सर्वेंट ही है जिसको उस वक्त उन्होंने नूडल्स परोसा था। वो अनहाइजीनिक नूडल्स था जिसको वो खा रहा था क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फटा हुआ उसके जो कपड़े थे ना वो फटे हुए थे। मतलब बहुत दयनीय स्थिति थी और वो बच्चा उसे खाए जा रहा था। तो आप देखो कि वो उससे ज़्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जो वो अफोर्ड कर सकता है वो वही खा रहा। तो मैं ना वो देखी तो मुझे बहुत बुरा भी लगा और मुझे एक पल के लिए लगा कि हमारी कितनी शिकायतें होती हैं लाइफ से, मगर हमारे पास ना कंपेयर करने के लिए हमेशा लोग रहेंगे। नीचे के भी लोग रहेंगे और ऊपर के भी लोग रहेंगे। और कभी कभी पता है मुझे फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि हमेशा तो जब भी मतलब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं ना तो आपको ये भी बता दिया जाता है कि बहुत लोगों के पास वो चीज़ देखो अवेलेबल नहीं है जो तुम्हारे पास है। कभी कभी इस लॉजिक से भी गुस्सा आता है कि हर समय नीचे वालों से ही क्यों कंपेयर करते हो, कभी ऊपर वालों से भी करो। तो बेसिकली ना इस लाइफ में आपसे नीचे भी बहुत लोग रहेंगे, आपके ऊपर भी बहुत लोग रहेंगे और आपके बराबर भी बहुत लोग रहेंगे। आप कंपेयर करना चाहो तो हर वक्त मौका है कि आप कंपेयर कर सकते हो, मगर उसमें सुकून नहीं है, उसमें बेचैनी है, तड़प है। इसलिए कंपेयर मत करिए, किसी के डेफिनेशन पर मत जीना शुरू करिए। जो लाइफ की आपकी डेफिनेशन है ना उस पर जी लीजिए, अपने शर्तों पर जी लीजिए। खुश रहेंगे तब। एटलीस्ट आपने किसी की बात सुनकर वो गलती तो नहीं करी ना, मतलब आपको अफसोस तो नहीं रहेगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। आपने जो किया अपने हिसाब से किया। एंड डोंट कंपेयर विद पीपल। हर इंसान अपने तरीके से मेहनत करता है या प्रयास करता है और उसको वो मिलता है जो परमात्मा ने उसके लिए चुन रखा है, मगर फ्लरिश वही करता है जो उसको एक्सेप्ट करके उसमें आगे बढ़ता है। अन्यथा जो रोते रहते हैं उनका नुकसान हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो कंपेयर कभी मत करिए और किसी के डेफिनेशन पर अपने लाइफ को जीना मत शुरू करिए। अपने अस्तित्व को मत खो दीजिए। जिसके कारण आप थे वो मत बदल दीजिए। जिसके कारण आपको लोग चाहते थे ना वो कारण मत बदल दीजिए। नहीं तो फिर से नया पन्ना भरना शुरू करना पड़ेगा और उस नए पन्ने में पता नहीं कौन से शब्द आएंगे, वो अच्छे शब्द आएंगे या बुरे शब्द आएंगे, पता नहीं। बस इसी के साथ जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।